गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं। हम देखने वाले हैं अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। लेट्स सी अगले कुछ घंटे में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लेंगे। डेस्टिनी, ओके। मेंटल कन्फ्लिक्ट, ओके। आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं एंड वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे दिख रही है ना बिल्कुल भी इनका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा अगले कुछ घंटों में, ठीक है। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने वाली है, ठीक है, बहुत कुछ चलेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में आपके पार्टनर सबसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आया है सॉलिट्यूड का, आइसोलेशन का, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है डिस्कनेक्टेड एंड बॉर्डम का। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर सबसे एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आइसोलेशन की एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में सेंटर ऑफ माइंड जो इनका दिमाग है ना, वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस का कारण मुझे इनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, इनके फाइनेंशियल लाइफ में चेंजेस या प्रॉब्लम या सिचुएशन में बदलाव मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई फील कि इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे नहीं दिख रहा है, जिस वजह से उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर अगले कुछ घंटे अकेले रहना चाहते हैं, लोनलीनेस चाहते हैं, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, किसी से भी कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, देखिए, होपफुल है, एक होप मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में जो भी साइकिल है, उस साइकिल में मुझे चेंजेस दिखाई दे रहा है, मूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी की भी एनर्जी आई है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के साइकिल में कुछ चेंजेस आएगा। देखते हैं, आप कार्ड से क्लियर करते हैं, टैरोट से। आइसोलेशन की एनर्जी में क्यों जाना चाहते हैं आफ्टर ऑल? क्यों आई है आइसोलेशन की एनर्जी? डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्योंकि मे बी इनके लाइफ में, मैंने बोला ना, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम इनको शायद हो रहा है। शायद ये पहले जितने अबंडेंट थे, जितनी अच्छी जॉब थी, जितना अच्छा अर्न करते थे, शायद अभी उसमें कुछ कमी आ गई है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मैं इसको भी क्लियर करती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है?
ओके, नाइट ऑफ कप्स है, यानी कि ये दूरी और आइसोलेशन, देखिए जॉब एक बहाना है, मटेरियलिस्टिक चीजें एक बहाना है। बेसिकली आपके पार्टनर आइसोलेशन की एनर्जी में इसलिए जाएंगे, अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर आपको पता है किस तरीके से देखने वाले कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये पर्सन है या नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी लाइफ जीते हुए देख रहे हैं। दूर से अगर ये आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो इनको देख के यही फील कर रहे हैं कि आप उनके बिना बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। बेसिकली ये आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी उनको फील हो रही है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने पार्टनर की आपको अब ज़रूरत नहीं है, सो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये आना आपकी तरफ क्या लेकर चाहते हैं, इमोशंस लेकर आना चाहते हैं, डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं अंदर से, लेकिन एहसास नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये फीलिंग्स इनको ना सभी चीज़ों में इनको एक डिस्टरबेंस दे रही है, ठीक है। आपका ना होना, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ये सब चीज़ इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, और इनका चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा दूसरे लोगों के ऊपर निकल रहा है। ओके, तो बेसिकली आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। सो डिस्कनेक्टेड एंड बॉटम की एनर्जी में क्यों है, किस चीज से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं? अगेन डिस्कनेक्टेड एंड बॉटम फील कर रहे हैं। इस पर्सन को ना रिजेक्शन का डर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनसे कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट इनकी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन काफी स्टबर्न है, काफी जिद्दी है, ये बहुत अपने इमोशंस को अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है, बट कैसे इन्होंने अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ करके रखा है। आप देख रहे हैं ये पर्सन बैठा है, सामने से यूनिवर्स भी इनको कप ऑफर कर रही है, बट ये इतने ज़्यादा स्टबन है कि वो उस कप को भी लेने को तैयार नहीं है। तो आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत स्टबन एनर्जी में बैठे हैं, आना भी चाहते हैं और आना नहीं भी चाहते, एक मिक्स एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। एक्चुअली मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना, ये पर्सन थोड़े से जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब आप उनके बिना खुश हो और वो अब आपके बिना खुश नहीं है, वो आपको मिस कर रहे हैं, उनको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी किसी से बन नहीं रही है। तो ये पर्सन बहुत अजीब सी एनर्जी में, बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि पर्सन अगले कुछ घंटों में बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा इनका पीस्ड ऑफ माइंड रहने वाला है, यानी कि बहुत परेशान, बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, ठीक है। ओके, डेस्टिनी की एनर्जी क्यों आई है, डेस्टिनी की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज गाइड करें। ये पर्सन ना बिल्कुल भी, या तो ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या ये अभी भी आपसे रन कर रहे हैं, ये अभी भी आपसे भाग रहे हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को पता नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स से ही कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये आते हैं तो सिचुएशन ठीक हो सकती है, हालात चेंज हो सकते हैं, बट ये पर्सन भाग रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। आपके तरफ आने के बजाय ये आपसे ही दूर जा रहे हैं, ठीक है। आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपने हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया हो आपको देखकर, और फिर ये आपसे ही भाग रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस क्यों आया है, प्लीज। ओके, नाउ आई गॉट इट। देखिए आपसे भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ किया तो कुछ ना कुछ बहुत गलत है, या तो इन्होंने आपको डिच किया है,
थर्ड पार्टी को चूज किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, या इन्होंने अपने कमिटमेंट्स फेल किए हैं जिसकी वजह से अब इनकी इच्छा होने के बावजूद भी आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, कुछ अब्यूजिव, कुछ बहुत गलत इन्होंने आपको बोला है, ठीक है। जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप, जिसके वजह से ये पर्सन आपको मिस करने के बावजूद भी आपसे भाग रहे हैं, ओके। लेकिन इनसाइड इनकी इच्छा है कि आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करे, इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। लीब्रा की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग निकल कर आई है। हो सकता है कि आप जिनके लिए वीडियो देख रहे हैं वो डाइवोर्सी हो, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपका डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, या जिनके लिए ये देख रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ केस चल रहा हो, लीगल मैटर्स कुछ चल रही हो, ये भी एक इशू मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लीगल मैटर्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ना बहुत स्नीकी सा बिहेव कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत स्नीकी बिहेव कर रहे हैं। लेट्स सी मेंटल कन्फ्लिक्ट क्यों आया है, किस चीज को लेकर इतना परेशान है, मेंटल कन्फ्लिक्ट क्यों है डिवाइन। तो आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि क्या आपको उनसे प्यार है अभी भी, या फिर आपको उनसे प्यार नहीं है। वाओ। सो बेसिकली ये पर्सन आपको बहुत लिटरली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी हर जगह पर है। अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और आपके पार्टनर के अंदर पता है क्या चल रहा है, उनको ये चल रहा है कि आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं है, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी उटपटांग सी बातें, मतलब अलग अलग सी चीजें उनके दिमाग में चल रही है। आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, किसकी एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, और उनको ये डाउट भी हो रहा है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, क्योंकि वो अब आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहे हैं, वो अब आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं बहुत लेट तो नहीं हो गया आपके तरफ जाने में, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप उसकी वजह से आप इंसल्ट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि पास्ट में उनके बिहेवियर गंदे रहे हैं, कुछ उन्होंने ऐसा किया होगा, चीट किया होगा या डिच किया होगा। तो अभी वो आपकी तरफ आते हैं, और आपको कोई अगर मिल चुका होगा या मिल चुकी होगी तो कहीं आप बदला ना ले लो उनसे। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। आप जिनसे डील कर रहे हैं ये हो सकता है कि आपके सोलमेट हो, ठीक है। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस क्यों आया है, देखिए कुछ तो प्रॉब्लम इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी चल रही है, कुछ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, कुछ तो इनके बॉस के साथ या कॉलिग्स के साथ या किसी के साथ तो इनके झगड़े हुए भी हैं, ठीक है। ऑफिस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जिसके साथ बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो इनका कुल मिला के जो आज मूड आने वाले कुछ घंटों में मुझे दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ मिलाकर बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाला रहेगा, बहुत झगड़े करने वाली एनर्जी में रहेंगे। अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपसे भी उनकी झगड़े या लड़ाई हो जाएंगे। बेसिकली आपके पार्टनर का आपका भी कुछ फ्रस्ट्रेशन उनके काम पे निकल रहा है, काम का फ्रस्ट्रेशन और आपसे दूर रहना, मतलब कुल मिलाकर उनकी सिचुएशन जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ मैं, ऐसी वाली है, लिटरली ऐसी वाली है। इधर आपको मिस भी कर रहे हैं, इधर आपसे भाग भी रहे हैं, इधर आपके बिना उनका मन भी नहीं लग रहा है कहीं पे, और आपकी तरफ आना भी नहीं है। सो मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, आप बताइए। तो ऐसी एनर्जी है आज आपके पार्टनर की, आने वाले कुछ घंटों में ऐसी एनर्जी रहेगी। ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी में है, ठीक है। इनका मन तो है कि एकदम से आपकी तरफ आ जाए, बट नहीं आएंगे। सो पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड की एनर्जी क्यों आई है, पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड की एनर्जी क्यों आई है।
सो बॉटम से यहाँ पे मजिशियन है, तो भाई इनको आना तो पड़ेगा आपकी तरफ, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको आपकी तरफ एक्शन लेना तो पड़ेगा ही। देर सही हो सकता है कि विद इन 1 मंथ ये आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन ये कोई स्टेबल प्रपोजल के साथ ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कोई स्टेबल कमिटमेंट के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, कमिटमेंट का मतलब शादी ही नहीं होता है। कमिटमेंट का मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि चलो हम इस रिश्ते को दोनों मिलकर बनाएंगे, दोनों मिलकर सजाएंगे, बैलेंस करेंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रांग सोच कर, स्ट्रांग थॉट के साथ वापस आएंगे, ठीक है। एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, एक ठहराव लेकर अब आपके पार्टनर आपको ऑफर करेंगे ये रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ प्रेजेंट, कुछ गिफ्ट, कुछ सॉरी भी आपको बोल सकते हैं। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। लेट्स सी उनका क्या एक्शन होगा, कितने दिनों में होगा, कब तक होगा, देखते हैं कब तक एक्शन लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें। दी वर्ल्ड, वाओ। सो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के बीच में बहुत जल्दी अब रियूनियन हो जाएगा, विद इन 3 to 6 months, 4 months भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है ये पर्सन आपसे काफी दूर रहते हो, ओवरसीज रहते हो, सिटी या कंट्री अलग हो आप दोनों की। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ना बहुत जल्द एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी वाले एक्शन में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये पर्सन बहुत स्लो है और बहुत धीरे 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 करके ये सोचते समझते अपने बैगेजेस को क्लियर करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वाइट, अगर मेरे को जो इंट्यूटिव फील हो रहा है, इंट्यूशंस जो आ रही है, इस पर्सन को आपकी तरफ आने में 6 months 1 year तक भी लग सकता है, आप तक रीच आउट करने में, एक स्टेबल एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑफर करने में, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने में, आप दोनों की कर्मा के साइकिल को कंप्लीट होने में 1 year का भी टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए नियर हो सकता है कि विद इन 4 days और 4 months में भी आपका रियूनियन हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, इसीलिए मैं इतने सारे टाइम बताती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर एक पर्सन की रीडिंग नहीं है ना, तो कि मैं एक ही टाइम लाइन दूं और वीडियो बंद कर दूं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम ए टैरो रीडर, आई एम ए एनर्जी रीडर। सो मेरे को यही टाइम्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना तो बैक जाके आप प्लीज सुन लीजिएगा। तो ये कुछ टाइम्स मुझे दिख रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट। सो अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।